अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर से आपने देखे होंगे। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है हमारी और उसका चैप्टर नंबर है 9 चैप्टर का नेम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इसके अलावा इसकी टाइप्स क्या होती हैं और एंड में हम ये देखेंगे कि इसके नोमेनक्लेचर्स क्या होते हैं। हम अगर हमारे पास ये कंपाउंड मौजूद हैं तो हम इनको नेम किस तरह से देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। देखिए दो वर्ड है, कौन सा दो वर्ड यूज हो रहे हैं। एरोमेटिक है, द सेकंड वन इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका इसेंशियल कौन होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। ठीक है, वर्ड एरोमेटिक हमारे पास यहाँ पे न्यू है, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है अरोमा, उससे निकला ये अरोमा से, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फ्रेग्रेंस। ठीक है, और फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबूदार होता है, ये फ्रेग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या समझ आइए कि हमने ये पढ़ा कि एरोमेटिक वर्ड अरोमा से निकला जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, यानी कि इनकी स्मेल क्या होती है, ये बहुत अच्छी स्मेल वाले मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और कार्बन, देखिए जब हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो देखिए दो एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, लेकिन इनकी रेशो एरोमेटिक के केसेस में क्या होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केसेस में इनकी रेशो कम होती है। वजह क्या है, कैसे कम होती है जी? कम इनकी रेशो इस वजह से होता है कि इनकी रेशो जो कम है वो दूसरों की निस्बत कम होती है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्केन फैमिली है, अल्कीन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है, उनमें जो है हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो ज्यादा होती है, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं और कार्बन कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकी रेशियो जरा कम होती है, इनके नंबर्स कम हो गए हैं। सच कंपाउंड कंटेन, अब अगर हम इनकी डेफिनेशन की तरफ जाए, फर्स्ट तो हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किया था कि ये वर्ड क्यों है और यहाँ पे इसका क्या काम है। अब हम अगर इनकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाए, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग अगर उनमें हो, तो वो कौन से कंपाउंड्स कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है जी हमारे पास, और बात क्या की है हमने कि कम से कम एक बेंजीन रिंग किसी अगर कंपाउंड में होता है, किसी मॉलिक्यूल में होता है, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। तो अगर ये बेंजीन रिंग मौजूद है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है, इसके ऊपर हमने एक मिथाइल ग्रुप और ऐड करवा दिया। ये मिथाइल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर हमने कौन सा ग्रुप ऐड करवा दिया? मिथाइल ग्रुप ऐड करवा दिया, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नेम बेंजीन ही रहेगा बिल्कुल इसी तरह, लेकिन CH3 जो मिथाइल ग्रुप था, अब उस मिथाइल ग्रुप की वजह से इसका नाम क्या बन गया? मिथाइल बेंजीन। दिस इज मिथाइल एंड दिस इज बेंजीन, तो ये बन गया मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से ये अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवा दें, तो ये क्या बन जाता है? इसके दो नाम आएंगे, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक तो हाइड्रोक्सिल की वजह से हाइड्रोक्सिल और बेंजीन होगा, सेकेंडली इसका एक स्पेशल नेम भी होता है, उस स्पेशल नेम को हम फिनोल कहते हैं, और इसका भी स्पेशल नेम था, इस स्पेशल नेम को हम टॉलिन कहते हैं। ठीक है, ये तीन अगर आप एग्जांपल याद कर लेंगे तो अगला लेक्चर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर हम इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आए तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज मोनोसाइक्लिक एंड द सेकंड वन इज पॉलीसाइक्लिक। मोनो मीन वन साइकिल, एक बेंजीन साइकिल की बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे बेंजीन साइकिल की। तो पॉली मीन एक से ज्यादा। ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक अगर हम
मिथाइल बेंजीन, या इसका सेकंड नेम और भी पढ़ा था कि इसको टॉलिन भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे CH3 CH2 लगा दें जिसको हम इथाइल कहते हैं और बेंजीन पे लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। इसी तरह से पॉलीसाइक्लिक की बात करें तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होंगे। एक ऐसा कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होंगे वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब इसके अंदर मजीद इसकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो आइसोलेटेड रिंग्स होते हैं, ठीक है, और सेकंड वन इज फ्यूज्ड रिंग होंगे। आइसोलेटेड रिंग में रिंग दो ही होंगे या एक से ज्यादा होंगे लेकिन एक दूसरे से अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो दिस इज वन बेंजीन रिंग एंड दिस इज सेकंड बेंजीन रिंग। बट अगर बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड और कोई चीज ना लगी हो तो इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और ये दो फिनाइल ग्रुप आपस में मिल रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा बाइफिनाइल। इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइफिनाइल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि बॉन्ड इनको एक दूसरे से अलग करवा रहा है। फ्यूज में ये होगा कि ये आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए होंगे, फ्यूज हो गए एक दूसरे के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई बॉन्ड इनको अलग सेपरेटली नहीं मिला रहा होंगे, ये खुद ही आपस में मिले और फ्यूज है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की टाइप पे आती है फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और इसका नाम होता है नेफ्थलीन। इसी तरह ये एंथ्रासीन भी होता है, उसमें क्या है तीन, जब एक यहाँ पे और मिल जाएगा बेंजीन तो उसमें तीन बेंजीन के इकट्ठे अटैच है साथ फ्यूज होते हैं, उसको हम एंथ्रासीन कहते हैं। देखिए इनकी तरफ से होपफुली समझ आ रही होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर्स की, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो किसी भी फैमिली के लिए नॉमेनक्लेचर बहुत अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि अगर हम नॉमेनक्लेचर में आएंगे तो हम उसका नाम ही नहीं बता सकेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा मॉलिक्यूल। नॉमेनक्लेचर में अब हमारे पास रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। रूल्स क्या है, सबसे पहले तो हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे। मोनो मीन वन, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए यहाँ पे CH3 लगा हुआ है बेंजीन में क्योंकि साथ कोई और अगर अटैच है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट। अगर मोनो सब्स्टिट्यूट हो यानी कि बेंजीन के साथ सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ पे CH3 सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लगा हुआ CH3 और यहाँ पे Cl लगा हुआ और कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है, इन्हें कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूट। तो फिर हम क्या करेंगे, इनके प्रीफिक्स में नाम क्या आएगा जी, इनका नाम होगा बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन पे लगे हुए हैं तो इनका नाम होगा बेंजीन, ठीक है। लेकिन बेंजीन एंड पे आएगा, उससे पहले क्या आएगा, ये वाला ग्रुप, ये क्या कौन सा है, CH3 मिथाइल, उसका नाम क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल बेंजीन। इसी तरह एक क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन क्लोरो और बेंजीन के साथ है तो ये क्लोरो बेंजीन, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें उनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास एक बड़ी बड़ी लॉजिक बड़ी अच्छी बन रही थी कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो हमने उसे मिथाइल कह दिया और साथ बेंजीन के क्योंकि वो अटैच था तो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और क्लोरो था तो बेंजीन के साथ अटैच था तो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसी तरह से ही कुछ वही एलिमेंट वही मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन होगा क्या, उनको स्पेशल नेम दिए जाते, स्पेशल नेम अवार्ड किए जाते हैं। इसी की अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 बेंजीन के ऊपर अगर अटैच है ये वाला, ठीक है, तो उनको हम नाम क्या देते हैं, इसको टॉलीन कहते हैं, टॉलीन। और ये जो OH लगा है पहले हमने इसकी बात की तो इसको क्या कहेंगे, फिनोल। तो ये कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम स्पेशल नेम देते हैं। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो, सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो लेकिन एक जैसे हो, यानी कि मिथाइल लगा तो एक से ज्यादा मिथाइल लग सकते हैं लेकिन होंगे वो मिथाइल, लेकिन ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अब इनको कैसे नाम देंगे, अब हम इनकी पोजीशंस की बेस पे इनको नाम देंगे। पोजीशन होती है तीन, वो तीन पोजीशन कौन कौन सी है जी इनकी, ऑर्थो, मेटा, पैरा।
ये अगर पहली पोजीशन है इसको नाम देंगे 1, ये अगर सेकंड है इसको नाम देंगे 2, और ये सेकंड पोजीशन जो है ये कहलाती है ऑर्थो, ये ऑर्थो पॉइंट है। और ये जो थर्ड है ये कहलाता है मेटा, और ये जो फोर्थ है ये कहलाता है पैरा। और इनके जो करस्पॉन्डेंट होते हैं, इनके जो सामने वाले होते हैं उनका नाम भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टेज 3 और स्टेज 3 देखकर अगर पोजीशन को देखें तो इनकी पोजीशन इसकी फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो इनका नाम हम क्या देंगे, 1 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2। कितने मिथाइल हैं, 2 डाई मिथाइल। किस पे लगे हैं, बेंजीन पे, तो बेंजीन 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। एक नाम में इनको और भी दे सकते हैं, कौन सी पोजीशन पे थे, ये ऑर्थो पोजीशन पे थे, ठीक है। तो हम इनको ओ बी, ऑर्थो की जगह पे O का लफ्ज यूज करते हैं, मेटा की जगह पे M का लफ्ज यूज करते हैं, पैरा की जगह पे P का लफ्ज यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड थी और ये थर्ड पे थी। अब ये थर्ड पे अटैच है तो इसको कहेंगे 1 3, कितने हैं 2, तो क्या कहेंगे 1 3 डाई मिथाइल, और किस पे लगे हैं, बेंजीन पे, तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। इसी तरह यहाँ पे होगा 1 और 4 पे अटैच है तो इसको कहेंगे 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। इसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 हो लेकिन मुख्तलिफ हो, पहले क्या था सब्स्टिट्यूएंट 2 हो लेकिन एक जैसे, अब सब्स्टिट्यूएंट 2 हो लेकिन मुख्तलिफ हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक ऑर्डर आ जाता है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बेस पे उनको नाम देंगे, प्रायोरिटी बेस पे उनकी नंबरिंग करेंगे। तो भाई यहाँ हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल मौजूद है, तो अब यहाँ पे देखें कि नंबर 1 किसको देंगे और नंबर 2 किसको देंगे। एक CHO मौजूद है और सेकंड NH2 मौजूद है, तो CHO के नंबर पहले आता है इसलिए इसका नंबर 1 देंगे, ये बाद में नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो देखेंगे कौन पहले आ रहा है, COOH पहले आ रहा है और OH बाद में आ रहा है, तो इसका नंबर 1 देंगे, इसको 2, और ये बाद में आ रहा है, उसको ऐसे चलते चलते नंबर बाद में देते जाएंगे, तो इसका तीसरा नंबर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हम इनको नाम देंगे, पहले हमने इनको नंबर दिए थे, हम इनको नाम देंगे। कैसे नाम देने हैं, अब हमारे पास ये तो पता है एल्डिहाइड होता है, तो ये बन गया बेंज एल्डिहाइड, बेंजीन के साथ ऐड बन गया बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। लेकिन और भी चीज मौजूद है, यहाँ पे NH2 भी मौजूद है, NH2 क्या होता है अमाइनो, तो ये बन गया अमाइनो बेंज एल्डिहाइड। अब अमाइनो कहाँ पे था, नंबर 2 पे मौजूद था, तो इसका नाम हो गया 2 अमाइनो बेंज एल्डिहाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी चलेंगे, ये हमें पता है क्या होता है, बेंजोइक, ये एसिड है और बेंजीन पे लगा हुआ, तो ये बन गया है बेंजोइक एसिड, ठीक। और ये बेंजोइक एसिड है, इसको हमने लिख दिया बेंजोइक एसिड। हाइड्रोक्सिल साथ लगा हुआ था तो कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, नंबर 3 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ था कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और उसके बाद लास्ट पे अगर 2 आ जाए हमारे पास, सब्स्टिट्यूट 2 आ जाए लेकिन दोनों मुख्तलिफ हों और दोनों इस लिस्ट में भी मौजूद ना हो, फिर क्या करेंगे, फिर बड़ी सिंपल सी एक चीज हम लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, जैसा कि आयोडीन भी मौजूद है, आयरो, क्लोरीन भी मौजूद है, क्लोरो, तो C पहले आता है या I पहले आता है, C पहले आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 पे मौजूद है क्लोरो, तो 3 क्लोरो आयरो बेंजीन। इसी तरह यहाँ पे ब्रोमीन है और नाइट्रो मौजूद है, ठीक है, तो B पहले आता है, N बाद में आएगा तो ब्रोमो, ठीक है, तो 3 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, और ये चैप्टर 9 का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। होपफुली समझ आ गई होगी, और थैंक्स फॉर लिसनिंग।